नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शंभूचा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1240। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार के साथ होंगे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। आज एक बहुत ही इमोशनल भावनात्मक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी की शाम ढलने लगी। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। मैं आपसे पूछने भी वाला हूँ कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक छोटे सी चाय की चुस्की और छोटे से चाय के ब्रेक के बाद। लीजिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की जिसका शीर्षक है जिंदगी की शाम ढलने को है। किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। अब पति जो है बड़बड़ाकर घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात ही नहीं करूंगा। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने ही नहीं देती। नजदीक के चाय के स्टॉल पर जाकर वहां पर उसने चाय का ऑर्डर दिया और सामने स्टूल में बैठ गया। तभी आवाज सुनाई दी, इतनी सर्दी में बाहर चाय पी रहे हो? उसने गर्दन घुमाकर देखा तो साथ के स्टूल में एक बैठे हुए बुजुर्ग थे। उनसे मुखातिब हुआ, अरे आप भी तो इतनी सर्दी में इस उम्र में बाहर बैठे हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निखट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना साथी, और तुम तो शादीशुदा लगते हो। पत्नी घर में जीने नहीं देती, हर समय चिक बाहर ना भटकूं तो क्या करूं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया उस बुजुर्ग को। गरम चाय के घूंट अंदर जाते ही दिल की कड़वड़ाहट निकल पड़ी। बुजुर्ग ने कहा, पत्नी जीने नहीं देती? अरे बरखुरदार, जिंदगी ही पत्नी में होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र ही नहीं की, और आज कब वक्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। घर क्या, पूरा बंगलो है मेरा। गाड़ी, नौकर चाकर, किसी चीज की भी कमी तो नहीं। बस एक ही कमी है जो मुझे 8 साल पहले छोड़ चुकी, मेरी पत्नी। बच्चे अपने काम में मस्त रहते हैं। आलीशान घर, धन दौलत, क्या फायदा उसका? अब मुझे अपनी पत्नी के बिना कुछ मजा नहीं आता। यूं ही कहीं ना कहीं भटकता ही रहता हूं। कुछ अच्छा नहीं लगता उसके जाने के बाद। पता चला वो धड़कन थी मेरे जीवन की, वो ही नहीं रही, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समुद्र था। उसने चाय वाले को पैसे दिए। नजर भर बुजुर्ग को देखा उस व्यक्ति ने, और 1 मिनट गंवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। दूर से देख लिया था, डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहां चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना। ठंड लग जाएगी तो? पत्नी ने पूछा। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं ही दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। दोस्तों, ये थी ठाकुर भरत चौहान द्वारा भेजी हुई कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक पति पत्नी में लड़ाई होती है। सर्दी की रात होती है और पति अपनी पत्नी से लड़ाई कर चाय की दुकान पर चला जाता है। चाय की दुकान पर जाकर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है और वो उससे कहता है कि इतनी सर्दी में आप बाहर क्यों आए?
वो व्यक्ति उस वृद्ध पुरुष से कहता है कि मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है और ये औरतें ऐसी ही होती हैं, बात बात पर लड़ाई करती हैं। ये बात सुनकर वो वृद्ध पुरुष कहता है, शायद तुम्हारी बात सही नहीं है, स्त्रियां बहुत अच्छी होती है, मुझसे पूछिए, मेरी तो पत्नी भी नहीं है। 8 वर्ष पहले मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूं। मेरा अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन पत्नी नहीं है। पत्नी के खोने का, जाने का एहसास क्या होता है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बिना समय गंवाए चाय की चुस्की लेने के पश्चात सीधा अपने घर की तरफ चलता है। वहाँ देखता है कि सर्दी की रात को उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने स्वेटर भी नहीं पहना, इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़ी हो? तो उसकी पत्नी कहती है, तुम भी तो जैकेट ले जाना भूल गए थे इतनी सर्दी में। और वो इतनी इमोशनल बात सुनकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, पति पत्नी का प्यार बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्योर होता है, इसलिए कभी भी इसमें भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। पति को पत्नी और पत्नी को पति का हमेशा साथ देना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आने वाले हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। समाप्त करता हूँ इस कार्यक्रम को और मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना।